अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं कचहरी चौक अटक में मौजूद हूँ और एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के थ्रू मुतल्लिका अफसरान को पहुँचाना चाहता हूँ। और वो ये है कि कचहरी चौक जो है इसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाती है सुबह जब स्कूल्स और कॉलेजेस खुलते हैं तो सुबह के टाइम, और जब दोपहर को छुट्टी होती है तो उस टाइम। तो आप मेरे साथ रहे, मैं आपको थोड़ी सी ज़रा इसकी वो बताऊँगा कि इसमें मसला क्या है। ये जनाब कचहरी सेशन चौक है और यहाँ पे ये लड़कियों का कॉलेज है। इस कॉलेज को इन्होंने यहाँ से ये जो दीवार है इसको एक कट लगा दिया है, और यहाँ से इस कट लगाने की वजह से ये फुटपाथ में भी कट लग गया। इसी तरह आप देखें तो ये रोड जो है इसको थोड़ा खोल दिया गया है। जिस तरह ये खोल दिया गया है इस पर रश का जो फ्लो है वो कम हो गया है। अब मेरे साथ दूसरी साइड पे चलें, मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये सामने सेशन हाउस इसे शायद कहते हैं, सेशन कोर्ट, और इसके साथ ये जो फुटपाथ बना हुआ है, इस फुटपाथ को यहाँ से ये जो 4-5 बोर्ड्स हैं इन्होंने इंक्रोच किया हुआ है, 4-5 डिपार्टमेंट्स ने। एक ये पंजाब फूड अथॉरिटी का बोर्ड है जो इन्होंने बिल्कुल इसको ब्लॉक कर दिया है। इसी तरह ये दारुल अमान का बोर्ड है, इन्होंने भी इसको ब्लॉक कर दिया है। इसके आगे जाकर जनाब यहाँ पे बिल्कुल मेन रोड के दरमियान इन्होंने यहाँ पे ये फ़हीम अब्बास नकवी चौक शहीद ये बना दिया है। आगे इमाम बारगाह का बोर्ड लग गया है, इन्होंने इंक्रोचमेंट कर दिया है। उससे आगे सेशन कोर्ट जो है उन्होंने अपना वो लगा दिया है, इन्होंने कर दिया है। और सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि मेरी म्यूनसिपल कमेटी जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम करती है और साफ़ सुथरा काम करती है, उन्होंने दरमियान में बोर्ड ठोक दिया है। अब मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ से मैंने DCO साहब से कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया, व्हाट्सएप भी उनको किया है, उन्होंने ओके भी किया है, लेकिन फ़िलहाल इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो दीवार है ये सेशन कोर्ट की, इसको यहाँ से उसी तरह कट लगाया जाए, ऐसे स्लिप कर दिया जाए ऐसे। और जब आप ये इधर से स्लिप करेंगे तो ये एरिया सारा, ये जितना भी है ये सारा हट जाए, और इसको हटा के कम्प्लीटली जब आप हटाएँगे तो ये आपका रोड यहाँ से चौक खुल जाएगा। यहाँ से आपकी फ़्लो रश की जो है वो ठीक ठाक अच्छे तरीके से गुजर सकेगी। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, ये एक CNG है, सेफ वे CNG है। इसका ये जो कोना है मुझे लग रहा है कि ये इंक्रोचमेंट होगी, इस पर ज़रूर इंक्रोचमेंट होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि इस पर इंक्रोचमेंट ना हो, और अगर इंक्रोचमेंट नहीं भी होगी तो भी अगर इनकी पर्सनल भी जगह है तो इनसे रिक्वेस्ट की जाए या इनको पेमेंट करके इनसे ये जो जगह है ये ख़रीदी जाए। अगर आप अपना प्रेशर और पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहाँ पे पहले तो इन्होंने इंक्रोचमेंट की होगी, अगर नहीं की होगी तो इनसे रिक्वेस्ट की जाए, इनसे ये जगह ख़रीदी जाए और यहाँ से ऐसा एक कट लगा दिया जाए। यहाँ से जब कट लगेगा तो ये चौक हमारा बहुत ज़्यादा खुल जाएगा और यहाँ वो जो रश की जो पोजीशन होती है वो बेहतर हो जाएगी। एक और चीज़ मेरी नज़र में है कि ये सामने रोड जो नादरा के सामने गया हुआ है, थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा, ये जो नादरा की तरफ जाने वाला रोड है, अगर इसको हम छोटी गाड़ियों के लिए प्रोवाइड कर दें ये वाला रोड, कि आप छोटी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से टर्न करके चली जाएं, बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा मसला होगा, छोटी गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाएं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इससे हमारा ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक और चीज़ है वो ये नादरा का ऑफिस है और इसके साथ नादरा के साथ ये जो कोना है, इस कोने को अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये है कि वापडा डिपार्टमेंट, वापडा और क्या इसे कहते हैं टेलीफोन, ये अक्सर अपने पोल्स जो है ये बिल्कुल रोडों के दरमियान में लगा देते हैं, जो टोटली गलत है। और ये कौम का सरमाया, टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाली बातें हैं। ये जो कोना है ये मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से भी इस तरह की एक स्लिप लग जाए तो इट विल बी बेटर फॉर अस। और नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में ये जो हमारे ट्रैफिक में बढ़ते हुए मसाइल हैं इसको कंट्रोल करने के लिए ये 3-4 सजेशंस थी कि अगर इस पे अमल दरामद कर लिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और हमारे ये जो आने वाला वक्त है उसमें बढ़ते हुए रश को कंट्रोल करने के लिए और बढ़ते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये एक छोटी सी मेरी गुजारिश है। और अगर इस पे अमल दरामद कर लिया जाए तो ये हमें नियर फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा और हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा।
چونکہ اٹک ایک بہت چھوٹا شہر ہے اور یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میری اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں اس کو شیئر اس لیے کیا کریں کہ یہ قومی مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ کے ایک ایک لائک سے، ایک ایک شیئر سے، ایک ایک کمنٹ سے قومی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی خراب چیز، کوئی اچھی چیز اور نہیں ہوگی. جی صفدر قریشی میرا واٹس ایپ نمبر 7 اور پھر 199 ہے. میں آپ کو نمبر بھیج دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.